नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और हमारी खास पेशकश मनी मॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मेरे साथ आज हैं एक बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ मणिपाल सिग्ना की COO प्रिया देशमुख जी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं इंश्योरेंस के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि हमारे देश में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है और सरकार ने 2047 तक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। कैसे अचीव होगा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब पर चर्चा करते हैं। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। Thank you to Money 9 TV9 for having me on panel. मैम, सबसे पहले तो हमारे देश में एज़ कम्पेयर टू से वेस्टर्न कंट्रीज़ या एशियन पीयर्स, चाइना से भी बात कर लें, कंपेयर करें तो जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है, रीच काफ़ी कम है। तो ये क्यों है, इसका क्या रीज़न समझती हैं? देखिए, ऐसा है कि इंडिया में पेनिट्रेशन ओवर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स 2.1 2.2 से 4.1 तक पहुंचा है। हर साल दर साल 10% इंक्रीज़ हुआ है, तो पेनिट्रेशन डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन फिर भी आज एक सिंगल डिजिट में पेनिट्रेशन है, जबकि मैं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस अ लिविंग बेनिफिट, सो बेसिकली आपके रोज़ के जीवन में आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपका हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा आपका OPD, बाकी सारे डॉक्टर के बिल्स, ये सारा पे करता है इंश्योरेंस। सो आज भी 60% से ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट आपका एक्सपेंसेस है। इसका कारण अवेयरनेस लोगों में कम है और लोग नॉर्मली कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, इफ़ एनीबडी बाइज एनी प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, दे एक्सपेक्ट रिटर्न्स, दे एक्सपेक्ट सेविंग्स, दे एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ टर्न ओवर, टैक्स बेनिफिट तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी है खैर, पर लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद पूरे साल भर में मैंने अगर कोई क्लेम नहीं करी तो उसका क्या फ़ायदा। तो हमको थोड़ा आउटलुक चेंज करने की ज़रूरत है। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एक इंश्योरेंस का क्लेम आ गया, एज इन कोई हॉस्पिटल का क्लेम आ गया, लाखों द अमाउंट ऑफ मनीज वुड बी स्पेंट एंड पीपल वुड गेट बैंकरप्ट। देयर आर सो मेनी केसेस एंड कोविड हैज टॉट अस कि कितने लार्ज बिल्स होते हैं। सो अवेयरनेस की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स में इतना सारा बहुत सारा प्रोग्रेस हो चुका है। सो आई थिंक अवेयरनेस, सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स एंड काइंड ऑफ मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू बाय इंश्योरेंस, दोज आर थिंग्स आई वुड से विच विल हेल्प हर घर इंश्योरेंस जो हमारा लक्ष्य है 2047 का, दीज थिंग्स आर गोइंग टू रियली हेल्प अस। मैं इनफैक्ट 2047 आपने जो लक्ष्य की बात करी, मेरा अगला सवाल उसी के ऊपर था। आपने कहा कि नॉलेज की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, आसान तरीके से उन तक पहुंच सके हर घर तक। इसमें बाधाएं क्या हैं? ये जो सरकार ने इतना एम्बिशियस टारगेट रखा है, क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो बाधाएं क्या है इसमें, कैसे अचीव हो सकता है, बताइए। देखिए, इंश्योरेंस बेचने में एज अ इंश्योरेंस प्लेयर हम बहुत सारा फ्रॉड, अब्यूज़ और बाकी सारे चैलेंजेस देखते हैं। लोगों को अफोर्डेबिलिटी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी कब आएगी? जब उसमें जेन्युइननेस होगा, क्लेम्स जो जेन्युइन लोगों को क्या है, मतलब क्या आधार पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनता है। बहुत सारे लोग हैं जो सारे लोग तो बीमार इकट्ठा नहीं पड़ेंगे, तो पूरे साल भर में कितने लोग बीमार पड़ेंगे, उनका रिस्क पूलिंग करके हम वो क्लेम्स पे करते हैं। ये तो पैसा पॉलिसी होल्डर्स का है। बट जब फ्रॉड क्लेम्स होना शुरू हो जाता है तब दिक्कत आती है। सो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बाधाएं अगर आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, अवेयरनेस कैसे है, आपका नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स की क्या कवर होता है, क्या नहीं कवर होता है। तो हमारे पास जब कोविड चला, लाखों कॉल्स है कि कोविड क्लेम पे होगा या नहीं होगा, करेक्ट। सो लोगों में जो डर है, लोगों में जो नॉलेज की कमतरता है और जिस तरीके से इंश्योरेंस बेचा जाता है, प्रोडक्ट्स जैसे क्रिएटेड हैं, उनमें हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे। और आपने जैसे सही से बोला कि IRDA हमारा जो रेगुलेटर है, इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस इन द लास्ट 5 ईयर्स, अभी हमारे जो नए चेयरमैन साहब हैं, इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं। और 2047 का जो लक्ष्य है, उसके लिए आपका कैपिटल चेंजेस, सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट चेंजेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग में चेंजेस हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं जो इंडस्ट्री को प्रोपेल करेगा हमारा ये लक्ष्य जो अचीव करने में बहुत सारा सुविधा होने वाली है एज वी प्रोग्रेस। मैम, आपने कहा, ये तो पता है कि फाइल एंड यूज़ जो पहले था, अब यूज़ एंड फाइल है। पूरा जो फ्लेक्सिबिलिटी है रेगुलेटर ने हमारे हाथ में दे दिया है। सो विद दैट वी आर सीइंग ग्रेट प्रोग्रेस एंड वी मणिपाल सिग्ना ने जैसे ग्लोबल प्रोडक्ट बनाया हुआ है, OPD प्रोडक्ट है, हमने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं संदीप। बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं। मैम, आपने कहा कि रेगुलेटर ने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस को हर घर तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह ये है कि कॉस्ट कैसे कम की जाए। आज भी इंडिया जैसे जो डेवलपिंग नेशंस हैं,
जो कॉस्ट है, आप हेल्थ इंश्योरेंस की खास तौर पे बात कर रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की भी अगर हम बात करें तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये जो कॉस्ट फैक्टर है, अगर हर घर तक इंश्योरेंस पहुंचाना है तो कॉस्ट कैसे कम किया जा सकता है, इसमें थोड़ा अगर आप मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर हम लास्ट 10 इयर्स का कंपैरिजन करें, पर लाइफ जो प्रीमियम है वो तो मतलब ऐसे खास तौर पे बढ़ा नहीं है, ठीक है। अब इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेस टू द कंज्यूमर फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंड पॉइंट एंड फॉर द कंज्यूमर्स टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर। दोनों साइड का जो सिंप्लिसिटी है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पेनिट्रेशन इज़ अफोर्डेबिलिटी, जैसे आपने सही से बोला। लेकिन अफोर्डेबिलिटी मतलब अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग, जैसे इंश्योरेंस बढ़ेगा, टॉप लाइन बढ़ेगा, आपका ज़्यादा लोग इंश्योरेंस खरीदेंगे, रिस्क ऑफ इंसिडेंस उतना ही कम होगा। और उसको चलते हुए आपका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल चलेगा, आपका प्रीमियम तो नीचे आएगा ही आएगा। मैंने दूसरी बात कही फ्रॉड की। अगर फ्रॉड क्लेम्स जो है वो कम हुए, आप बाकी कंट्रीज़ की बात करते हो तो वहाँ पे EDI है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। आपका छोटा सा छोटा दवाई आप लोगे तो मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग होता है, सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। आज आप मर्सिडीज़ बेंज खरीदो, उसके पैसे देते हो, आप उसकी राइड एंजॉय करते हो। आपके पास जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, मारुति सुजुकी खरीदोगे तो उसमें आप अपनी राइड एंजॉय करोगे। हेल्थ इंश्योरेंस में अनफॉर्चुनेटली जो डिक्लेरेशन दिया जाता है वो ऑनेस्ट नहीं होता। लोग सोचते हैं अरे हेल्थ इंश्योरर को कैसे पता चलेगा। तो बात ये है, अगर आप बताओगे, डिस्क्लोजर सही से करोगे तो आपको राइट प्रोडक्ट बेचा जाएगा। आपकी क्लेम जो आज ये जो इशू है कि क्लेम रिजेक्ट होता है, वो रिजेक्ट नहीं होगा। और जब इंश्योरेंस कंपनीज के पास सही डेटा होगा, राइट अंडरराइटिंग होगी, ऑब्वियसली स्पीकिंग योर प्रीमियम्स आर गोइंग टू कम डाउन। तो आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ जो इंश्योरेंस करा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है वो सही से डिस्क्लोजर करे, ऑनेस्टली करे और सही से बताए ताकि उनको सही प्रोडक्ट मिल सके। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो इस साल के बजट से रिलेटेड है कि बजट में हमने देखा था मैम कि इस बार जो 7 लाख तक जो टैक्स की लिमिट है वो तो फ्री कर दी गई, लेकिन हमारे देश में भले ही आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन ज़्यादातर जो इंश्योरेंस खरीदे जाते हैं वो इसी बिना पे खरीदे जाते हैं कि हमें टैक्स के फ्रंट पे किस तरह से छूट मिलेगी। और ज़्यादातर आखिरी 3 महीनों में हम देखते हैं वित्त वर्ष के, उसमें ज़्यादा पॉलिसीज़ खरीदी जाती हैं टैक्स बेनिफिट के एंगल से। लेकिन इस बार कुछ भी टच नहीं किया गया है। कुछ नए रजीम में जाने की बात भी हो रही है। 5 लाख के जो प्रीमियम है उसके ऊपर भी कुछ टैक्स की बातचीत की गई है। तो कुल मिला के देखा जाए इंश्योरेंस एज अ साइड में अगर हम बजट को लेकर बातचीत करें तो कुछ खास नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट कुछ डिस्करेजिंग बातें ही निकल के सामने आई हैं। तो इसको आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगी? जो लोग इंश्योरेंस नहीं खरीदते या सिर्फ टैक्स के एंगल से ही खरीदते हैं, उनको थोड़ा सा आप गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए, ये तो बात सच है। लोगों को जब तक कोई हेल्थ इवेंचुअलिटी और एडवर्सिटी नहीं आती, लोग इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस की तरह मानते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को स्पेशली। बट एंड अभी एज यू राइटली सेड, इट इज़ अ फैक्ट कि लास्ट 3 महीने में टैक्स बेनिफिट को आई मीन इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी उसी को उस तरीके से पुश भी करती है, क्योंकि ATD बेनिफिट आपको मिलता है, उतना रिबेट मिलता है। सो थोड़ा डिस्करेजिंग सा ट्रेंड और मूवमेंट है। बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एज अ इंडस्ट्री एंड मणिपाल सिग्ना एज अ कंपनी कि हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है और हम इतना पेनिट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझ आए कि ये सिर्फ टैक्स टूल नहीं है, ये जेन्युइनली फिनेंशियल सिक्योरिटी एंड फिनेंशियल एडवांसमेंट का एक ज़रिया है। क्योंकि किसी को तो पता नहीं है कि कब क्लेम आएगी। और आजकल जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, जैसे OPD के आपके डॉक्टर के बिल हैं, पूरे साल भर में फैमिली ऑफ 4 आपके कम से कम 4 या 5 कंसल्टेशन होंगे। आप अगर उस कंसल्टेशन का, बाकी डॉक्टर के बिल्स का, मेडिसिन का, डायग्नोस्टिक चार्ज का, इसका कुल मिला के खर्चा अगर देखोगे और इंश्योरेंस का प्रीमियम देखोगे तो आपको बहुत कम पैसे में इंश्योरेंस का प्रीमियम मिलेगा। आपके IPD क्लेम, हॉस्पिटलाइजेशन की क्लेम भी कवर होगी, आपके बाकी सारे रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो भी कवर होंगे। सो अल्टीमेटली स्पीकिंग, आई डेफिनेटली वुड लाइक द गवर्नमेंट टू मेक रेजीम्स, टैक्स रेजीम्स, GST निकाला जाए, क्योंकि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है जैसे बाकी सारी नेसेसिटीज़ हैं। तो अगर वो प्रोपेल करके अगर वो चेंजेस होते हैं तो बहुत बढ़िया। बट बिना जो अभी के जो मतलब चेंजेस हैं उसमें भी बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ एक्सट्रीमली, अभी पहले तो ग्रज सेल होता था, आज तो एकदम लोग जानने लगे। कोविड के बाद में हमने देखा कि अवेयरनेस बढ़ी है, दैट्स हाउ जागरूकता बढ़ी है। करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, आज हमारे साथ मनी 9 पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग, रियल प्लेजर। चलिए, तो ये थी मणिपाल सिग्ना की प्रिया देशमुख जी, जो बता रही थी कि आप इंश्योरेंस को एज अ खर्च मत देखिए, आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पे देखना चाहिए।
मनी मॉन्क के इस खास एडिशन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।